भाई क्या क्या बात है? ठीक है, आप इतना ही पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा मुंबई आने का मेन कारण है मैं कुछ लेने आया हूँ और मैं क्या लेने आया हूँ वो तो मैं आपको मिल के ही बताऊंगा। सुंदर आने वाला इसलिए मैं आ जाऊँ, ऐसा संभव नहीं है ना भाई। अरे जहाँ सुंदर हो वहाँ कोई हादसा ना हो, ऐसा कभी हुआ है? आप प्लीज आइए, प्लीज आइए। बता सब आप क्या सुंदर ये पता नहीं कितना खटा करवाएगा मेरा। आप चौकन न रहे, जैसे ही लगे कि वो मुझे लूट रहा है अब तुरंत। तो मैं क्या करूँगा उसमें? नीचे तू केम जो पार्टी कैसे हो माय डियर बेटा साहब? मैं बहुत अच्छा हूँ। सुंदर तुम कैसे हो? आप यहाँ कैसे? देखा ने बुला लिया था कि आ जाओ। ओ मैंने तुझे बोला था ना मुझे काम से बाहर जाना है, तो मेहता साहब के साथ ही बाहर जाना है, तो मैंने उनको यही बुला लिया। हाँ एक्चुअली हाँ। अच्छा वो मेहता साहब आ गए, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई है। हाँ चल बता, तू कह रहा था ना कुछ तू ऐसा लेना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो बता क्या है वो? हाँ बताता हूँ। भैरू बाबा तुम एक काम करो, मैं अभी जीजा जी के साथ बात कर रहा हूँ, तब तक तुम अपना मेन काम निपटा लो। और एक काम करो, तुम लोग भी चाय नाश्ता कर लो और हमारा जो ड्राइवर है ना उसको भी चाय नाश्ता करा लो। ओके सुंदर भाई। और सुनो, यहाँ पे समोसा कचौड़ी और मिसल एकदम बढ़िया मिलता है। हाँ बता। सुंदर तुम क्या कहते हैं, यहाँ पे समोसे मिसल और कचौड़ी बहुत बढ़िया मिलते हैं। बढ़िया मतलब एकदम जहरी। जहरी मतलब जहरीले? अरे जहरीला नहीं, जहरी मतलब एकदम स्वादिष्ट, चटाकेदार, एकदम मसालेदार कचौड़ी समोसा मिसल सुपर। क्या बात कर रहे हो सुंदर? और तुम साला जीजा की बातचीत के बीच में मैं क्या करूँगा? मैं जरा यूं गया, यूं खा के आया। अरे मेहता साहब यहाँ जरूरी हमें जरूरी काम से बाहर जाना और अभी आपको नाश्ता करने जाना है। अरे जेठालाल कितना टाइम लगेगा? कचौड़ी समोसा खाने में टाइम ही कितना लगता है? यूं गया यूं आया। ठीक है जाइए, फिर अंजलि भाभी को पता चल जाएगा तो फिर मुझे मत कहना। तो फिर रुकिए ना, पहले सुन तो लेते हैं सुंदर क्या कह रहा है, उसके बाद करते हैं ना आराम से नाश्ता। हाँ बोल भाई, क्या है ऐसा जो तू लेना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है? आपको वो पेट दिख रहा है? वो चाहिए ले जा। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, अब मुझे सीरियसली लीजिए। ओके बोल। अच्छा बताइए, वो पेड़ में आपको क्या दिख रहा है? पेड़ में क्या दिखेगा? वही डालियाँ टहनियाँ पत्ते। डालियाँ टहनियाँ और पत्ते, उसके अलावा एक चीज है, जो चीज है पर आपको दिखाई नहीं दे रही। हाँ तो क्या आप बता सकते हो वो क्या है? डालियाँ टहनियाँ पत्तों के अलावा क्या है जो दिखाई नहीं देता है? अरे भाई जो दिखाई नहीं देता वो कैसे बता सकता हूँ भाई मैं? सुंदर पेड़ की जड़ें। अरे वाह बेटा साहब वाह, आप बहुत होशियार हैं, मुझे पता था, आपको तो पता चल ही जाएगा। वाह माय डियर जीजाजी, सीखो बेटा साहब से कुछ सीखो। वाह बेटा साहब वाह। अरे भाई तो क्या साफ बता ना, पेड़ की जड़ों का क्या? जेठालाल बता रहा है ना, वो इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? आतुरता अच्छी नहीं। बता रहा माय डियर जीजाजी, पेड़ खड़ा है वो दिख रहा है, लेकिन खड़ा है अपनी जड़ों की वजह से। इंसान हो या पेड़, अपनी जड़ों की वजह से जमीन के साथ जुड़े हुए होते हैं। क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। अभी समझा तो, जहाँ पे इंसान का जन्म होता है, जहाँ पे उसका बचपन बीतता है, वहीं पे उसकी जड़ें होती हैं। आपकी जड़ें भचाऊ में, वैसे ही मेरी बहना की जड़ें अहमदाबाद में। हाँ तो अरे माय डियर बहना को उसकी
थी ये दया इन ख्यालों में खोई हुई है नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं बता क्या सोच रही थी समय के बारे में सोच रही थी मैं। लंबा वक्त भी जैसे पलक झपकते बीत जाता है नहीं? मतलब मेरी शादी के पहले का वक्त जब मैं अहमदाबाद में थी। अहमदाबाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल ही मैं और सुंदर वीरा हमारी अहमदाबाद की फॉर्म में ठप्पो खेल रहे हैं। हमारी ये जीजा जी, मैं कुछ दिनों के लिए माय डियर बहना को अहमदाबाद ले जा सकता हूँ। मतलब तू जो कह रहा था कि तू ऐसा कुछ लेने आया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है मतलब वो तू दया की बात कर रहा था ये जेठालाल जाहिर है ना भाई अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सुंदर दया भाभी की बात कर रहा था उन्हें अहमदाबाद ले जाने के लिए आया है। बड़ा परफेक्ट है सर, क्या बात है। अरे भाई तो कब से क्या तू डालिया टहनिया ने पत्ते ने घड़ों ने बात को घुमा रहा था सीधा सीधा नहीं बता सकता था माय डियर जीजा जी, कोई बात समझाने से पहले जरा उसका समय बांधना पड़ता है। जेठालाल जब तक पहुंचने में वक्त लगता है हस्ती बलस्ती क्या खूब शायर क्या शेर कहे उन्होंने कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो क्या जवाब है आपका जीजा जी? अरे यहाँ क्या कव्वाली चल रही कि उन्होंने कुछ बोला उसका जवाब मैं भी वापस कुछ दूं तो मुझे नहीं आती शायरी वायरी भाई अरे मैं तो माय डियर बेटा को ले जाने के बारे में बात कर रहा हूँ जीजा जी। दया को अगर अहमदाबाद आना है तो मुझे क्या ऐतराज हो सकता है थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपका यही उम्मीद थी, मैं आज ही बेटा को ले जाता हूँ। आज ही हाँ, अरे एक बार तू दया से पूछ तो ले भाई उसको तैयारी करनी होगी तो पैकिंग वैकिंग करना होगा पैकिंग हो गई है। क्या कि दया ने तो मुझे बताया नहीं मैंने बेटा को फोन किया था तो बेटा ने बोला कि तू पहले अपने जीजा जी से पूछ ले, अगर जीजा जी हाँ कहते तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है तो मैं बागा को बोल के तेरी और दया की प्लेन की टिकट बुक करवा देता हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लेन की टिकट मैंने करवा दी। क्या हाँ, क्या बात है तो ठीक है टैक्सी का कितना वो दे देता हूँ नहीं माय डियर जीजा जी, उसकी आप तकलीफ बिल्कुल मत लो। टैक्सी मेरे दोस्त की है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। अच्छा माय डियर जीजा जी, तो मैं चलता हूँ। अहमदाबाद से कुछ मेरे दोस्त मुंबई दर्शन के लिए आए हैं, उनको भी मिलना है, फिर मैं बेटा को लेकर चला जाऊंगा। ओके चलिए मिलते हैं, बाय बाय। सुंदर भाई काम हो गया अरे वाह, कर लिया नाश्ता? सुंदर भाई निकल जबरदस्त था मोदी तो ये हुआ मैंने बोला था ना, जीजा जी मैं भी बिल लेकर आता हूँ। मैं सुंदर बिल मैं दे दूंगा अरे नहीं जीजा जी, बिल मैं दे दूंगा। तो बिल तो मुझे देने दे भाई जीजा जी नहीं तो कुछ नहीं बोलेगा हम दोनों में बड़ा कौन है हाँ, बस तो बिल मैं दे दूँ जीजा जी आप भी है ना जिद्दी हो। मैं ऐसा ही हूँ अच्छा जीजा जी चलो मैं चलता हूँ। ओके हाँ हाँ, जीजा जी बिल मांग रहा है, दे दूँ? अरे नहीं नहीं बिल मैं दे दूंगा जाना तो उसको बस जल्दी चलो, थोड़ा फटाफट पहुंचना है सबको। चलिए जल्दी बाय बाय जीजा जी। अरे यार जेठालाल तुम भी कमाल करते हो सुंदर दया भाभी को अहमदाबाद ले जाने के लिए आया तुम भी क्या क्या सोचते थे घाटा करवा देगा ये करवा देगा वो करवा देगा। अरे यार सच में इस बार तो चमत्कार हो गया एक भी रुपये का घाटा करवाया नहीं तुमने कितना टेंशन किया भाई और मुझे भी टेंशन में डाल दिया ऑफिस छोड़ के आया। सॉरी बेटा साहब लेकिन क्या ये सुंदर की मथुरावटी इतनी मैली है ना कि डर लग ही जाता है क्या जो हुआ तो हुआ चलो चले। अरे चलो क्या आपको नाश्ता करना है मंगाता ना कुछ नहीं अब नहीं मैं लेट हो जाऊंगा और इससे पहले कि आधे दिन की तनख्वाह पड़ जाए मैं ऑफिस पहुंच जाना चाहता हूँ चलो। चलो फिर बिल लेके निकलो हाँ भाई साहब कितना हुआ बिल 10,136 रुपये। क्या हाँ कितना 10,136 रुपये।
2 प्लेट मिसल। अरे तो समोसा और मिसल का भाव क्या 2,500 पर प्लेट है? अरे भाई साहब, आपसे कोई गलती हुई है। 2 लोगों के चाय नाश्ते का इतना बिल नहीं हो सकता। वो 2 लोगों का नहीं, पूरे 25 लोगों का खाना पैक करवा कर लेके गए हैं। 25 पिज्जा, 25 बर्गर, 25 सैंडविच और 25 कोल्ड ड्रिंक। 25 लोगों का खाना पैक करवा के लेके गए? हाँ साहब, आते ही खाने का ऑर्डर दे दिया था और पूरा खाना उनकी गाड़ी में रखवा दिया था हमने। अरे पर वो तो इधर अंदर बैठे थे और एक हमारे साथ था। कुल मिलाकर 3 ही तो लोग थे। 3 लोग 25 लोगों का खाना क्यों पैक करवा के लेके जाएंगे? वो मुझे नहीं पता। आपने कहा था कि इनके पैसे मैं दूंगा, इसलिए मैंने उनसे पैसे मांगे नहीं। वो तो अब चले गए, इसलिए बिल तो आप ही को देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। एक बार तुम सुंदर से फोन पे बात कर लो, पूछ लो कि असलियत क्या है। ભાઈ બધાને બરોબર ખાવાનું મળવું જોઈએ. હા, એકદમ પેટ ભરીને બધા ખાવા જોઈએ, લોકોને રાખવું જોઈએ. તો સુંદરા બાકી મુંબઈમાં જવાડે આવો ને. લે, માય ડિયર જીતાજી નો ફોન. બોલે બોલે માય ડિયર જીતાજી. अरे क्या बोलो सुंदरिया, होटल वाला बोल रहा है कि तुम लोग यहाँ से 25 लोगों का खाना पैक करवा के लेके गए हो। क्यों? अरे मैंने आपको बोला तो था कि मुंबई दर्शन के लिए मेरे दोस्त लोग आए। वो कुल मिला के 31 लोग हैं। मैंने सोचा कि 25 लोगों का खाना ले लेता हूँ, उसमें 31 लोगों का हो जाएगा। हेलो जीजाजी। जीजाजी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? मैं ये बोल रहा था कि कुल मिला के वो सुना मैंने, लेकिन तू यहाँ से 25 लोगों का खाना पैक करवा के लेके गया तो मुझे बोलना था चाहिए कि मुझे 25 लोगों के खाने का बिल देना है। अरे माय डियर जीजाजी, मैंने बोला तो था कि बिल मैं दे देता हूँ। तो आपने बोला कि नहीं, मैं बढ़ाऊँ, बिल मैं दूंगा। और मुझे माँ ने बचपन से सिखाया है कि बड़ों के मुंह से निकले हुए एक एक शब्द का पालन करना चाहिए। और माय डियर जीजाजी, आपके शब्द का मैं आदर करता हूँ, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, वरना बिल तो मैं ही देने वाला था। माय डियर जीजाजी, अगर आपके पास पैसे अभी नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। होटल वाला पैसे वाला ही है, मैं उसे बोल देता हूँ, वो आपकी दुकान से कलेक्ट कर लेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा चलो, मैं फोन रखता हूँ, तो सब लोगों को खाना पहुंचाना है। चलो बाय 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 डियर जीजाजी, बाय। पैसे तो दिए ना, फिर ये सिक्का पटक क्यों रहे हैं भाई? देखा मैं तो साहब आटे में लेके 10,000 के घाटे में उतार दिया सुंदर ने। कमाल है जेठला, सचमुच कमाल। मुझे कई बार लगता है तुम्हारे ये साले जीजे का चूहे बिल्ली का खेल कभी खत्म ही नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर छोड़ो, नुकसान तो हो गया। अरे हाँ, लेकिन दया भाभी आ नहीं है तो भोजन के लिए मैं तुम्हें अपने घर बुलाना चाहता हूँ, लेकिन बुला नहीं पाऊंगा क्योंकि आज शाम को अंजलि अपने रिलेटिव से मिलने जा रही है। अरे तो ये तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप आइए मेरे घर पे, होटल से कुछ चटाकेदार खाने की चीज मंगाएंगे। आएगा सुनहरा मौका जेठाला। अंजलि ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। ये जो पत्नियां होती है ना, ये पति का दिमाग पढ़ने में पति से भी एक कदम आगे होती है। हाँ, ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ मेहता साहब। और अंजलि तो एक कदम और आगे। भाई उससे जब भी बात करना होता है, उसे पता होता है पीछे मुझे मसालेदार खाना खाने का मन करेगा तो वो सलाद बना के डालती है, सब फुल पॉइंट देती है और कह के जाती है कि आपको यही खाना पड़ेगा और वापस आके चेक भी करती है कि मैंने खाया कि नहीं खाया। सर तुम बताओ, तुम शाम को खाने के लिए क्या मंगवाने वाले हो? पता नहीं, बापू जी से पूछूंगा, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। चलो मैं निकलता हूँ जेठल, मुझे ऑफिस पहुंचना है, इससे पहले कि मेरा आधे दिन की सैलरी कट जाए मैं पहुंच। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ ऑफिस। अरे नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारे लिए उल्टा पड़ेगा, मेरे तो नजदीक में चला जाओ। मेहता साहब फिर से एक बार आने के लिए थैंक यू। सी बातें करते हो जेठल, चलो चलता हूँ। एक बार दया से बात कर लेता हूँ। बैटरी खत्म, कोई नहीं, दुकान जाकर फोन कर दूंगा।
इसको यहाँ दुकान में बुला लेता है। नहीं सेठ जी, मैंने भाभी जी को दुकान में नहीं बुलाया। तो हर बार ऐसा क्यों होता है कि मैं दुकान के बाहर जाता हूँ तभी ये दुकान के अंदर आ जाती है? ये तो संजोग है। संजोग नहीं है, सांजिक है। मेरा मतलब है साजिश है, साजिश। साजिश? और नहीं तो क्या? जो एक बार हो, ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो, उसको संजोग कह सकते हैं। लेकिन जो बार बार हो, लगातार हो, वो संजोग नहीं, साजिश ही होती है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा फोन बिगड़ गया है, इसीलिए दुकान पर आई हूँ। अच्छा, तो इस बार अभी फोन का बहाना करके आए हैं आप। बहाना? और नहीं तो क्या? तुझे कोई ना कोई बहाना चाहिए ना दुकान में आने के लिए। कभी फोन का बहाना, कभी बैलेंस का बहाना। नहीं, कोई बहाना नहीं है। मेरा फोन सच में बिगड़ गया है, आप देख लीजिए। तो बिगड़ गया तो दे दे, बागा को रिपेयर करके दे देगा। हाँ, चलो। नहीं, मुझे फोन रिपेयर नहीं करवाना है। फोन बिगड़ा है, फिर भी रिपेयर नहीं करवाना? तो यहाँ तो क्या बिगड़े हुए फोन का टुकड़ा लाने आई है? नहीं, मुझे इसके बदले में नया फोन चाहिए। इसके बदले में नया फोन? हाँ। हाँ सेठ जी, और नया फोन हमें बावरी को देना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल उसने हमारी दुकान से खरीदा है और इसका वारंटी पीरियड अभी चालू है। तो हमें नया फोन रिप्लेस करके बावरी को देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, इसका फोन भेज दो कंपनी में। कंपनी दूसरा पीस भेजेगी तब इसको दे देना। अरे लेकिन सेठ जी, कंपनी से दूसरा पीस आते आते तो 1.5-2 महीने लग जाएंगे। तो सेठ जी, हम एक काम करते हैं, अभी हम हमारे दुकान से बावरी को नया फ्रेश पीस दे देते हैं और जब कंपनी से नया पीस आएगा तो हम दुकान में रख देंगे। मतलब 1-1.5 महीने तक एक पीस का नुकसान हम भुगते। सेठ जी, आप ही हमेशा कहते हैं कि कस्टमर तो भगवान का रूप होता है और भगवान को खुश करने के लिए अगर थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो उठाना पड़े। और बड़े सयाने भी कह के गए हैं ना। अरे भाई, तेरे बड़े सयाने कह के जहाँ गए हैं उनको वहीं रहने दे और इसको भी एक नया पीस देके वहीं भेज दे। सेठ जी, मतलब इसको भी नया पीस दे दे ताकि ये भी यहाँ से रवाना हो। ठीक है बाबू जी, नया पीस तो स्टॉक में है नहीं, लेकिन कल सुबह तक आ जाएगा। आप कल सुबह दुकान में मत आना, मैं कल शाम को दुकान बढ़ाने के बाद आपको वो पीस दे दूंगा, ठीक है? सॉरी, ठीक है? ओके, तो मैं जाऊँ? हाँ बावरी बेटा, अभी तुम्हें ही जाना पड़ेगा क्योंकि सेठ जी अभी भी बाहर से आए हैं ना, तो इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। क्या? आइए बाबू जी, फोन मुझे दे दीजिए, मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ। आइए बाबू जी, आइए। क्या क्या कहा आपने? सेठ जी अभी भी आए हैं तो वो तो अभी बाहर नहीं जाएंगे मतलब? नहीं सेठ जी, ये तो मैंने ताना मारा। मुझे? आपको नहीं, बावरी को ताना मारा जल्दी भगाने के लिए। आज का राशि भविष्य तो वाकई में सच हो रहा है। पहले सुंदर की वजह से 10,000 का घाटा हुआ और अभी बावरी की वजह से एक मोबाइल फोन का नुकसान। इसके पहले की और नुकसान हो, गोडाउन में जाके बैठता हूँ। क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, आप जरा दुकान संभालिए, मैं गोडाउन में बैठा हूँ। 1 मिनट सेठ जी, आपका फोन नहीं लग रहा था तो सेठन जी का दुकान पे फोन आया था। हाँ, वो मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। क्या कहा गया है? उन्होंने आपको फोन करने को कहा। ठीक है, मैं गोडाउन से कर लूँगा। दोस्तों, राशि भविष्य एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति एक बार अगर पढ़ ले तो फिर उसके दिमाग से निकलता है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि राशि भविष्य की वजह से ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जेठालाल के साथ जो आज सुबह से हो रहा है, सबसे पहले तो सुंदरलाल ने 10,136 रुपए का नुकसान, फिर दया भाभी को लेके दबाद चले गए सुंदरलाल और बाबरी ने बिगड़ा हुआ मोबाइल देके नया मोबाइल मुफ्त में। अभी तो दिन बाकी है, नुकसान हो सकता है और हो सकता है फायदा भी हो, लेकिन जेठालाल की टेंशन का पारा इसको चढ़ता ही जा रहा है। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।